Hello bachcho, let's read the question. The question is, a train approaches a stationary observer. The apparent frequency of the whistle is n dash. And when the same train recedes away, means go away from the observer, the apparent frequency is n double dash. Then the apparent frequency n when the observer sitting in the train is. तो हमें क्या निकालनी है? apparent frequency n निकालनी है जब ऑब्जर्वर जो है वो ट्रेन में क्या है, बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर ने जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में मोशन होता है, मूवमेंट होता है, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी जो होती है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो हम देते हैं डॉपलर्स फॉर्मूला से। और डॉपलर्स फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि हमारी जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है एफ डैश, दैट इज इक्वल्स टू एफ जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस माइनस वी एस, जहाँ पर v नॉट जो है वो ऑब्जर्वर की स्पीड होती है, vs जो है वो सोर्स की स्पीड होती है, और f जो होती है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है, और f डैश जो होती है वो हमारी एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो केस हैं। ऑब्जर्वर जो है मेरा वो तो स्टेशनरी है, स्टेशनरी है तो मतलब वी नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी वो तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब केस फर्स्ट में जो सोर्स है, सपोज ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ये इसको अप्रोच करा मतलब इसकी तरफ जा रहा है, तो ये जो प्लस माइनस के साइन है ये इसी मोशन के लिए, अगर ऑब्जर्वर जो है वो पास में जाता है, अप्रोच करता है तो प्लस लगाते हैं हम, और ऑब्जर्वर दूर जाता है तो माइनस लगाते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पास आने पर बढ़ेगी, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बढ़नी चाहिए पास आने पर, तो प्लस लगाते हैं, और दूर जाता है ऑब्जर्वर तो माइनस लगाते हैं। सोर्स के केस में उल्टा होता है, जब पास आता है तो माइनस लगाते हैं, दूर जाता है तो प्लस लगाते हैं। तो अभी पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास मिलेगी एन डैश, वो हमारी हमने मान ली सोर्स की फ्रीक्वेंसी एन है, ऑब्जर्वर की तो जीरो हो जाएगी तो ऊपर वी बचेगा, नीचे अप्रोच कर रहा है तो वी माइनस वी एस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं एन अपॉन एन डैश की वैल्यू निकालूं तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, वन माइनस वी एस अपॉन वी, ये मेरे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड केस है हमारे पास, केस सेकेंड में क्या हो रहा है कि जो सोर्स है मेरा वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो हमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो एन डबल डैश हो जाएगी। अब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एन वी अपॉन वी प्लस वी एस हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूं एन अपॉन एन डबल डैश का, वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, वन प्लस वी एस अपॉन वी के। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन मिल गई, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऐड इन सेकेंड इक्वेशन, तो मुझे क्या मिलेगा, ये इधर तो हो जाएगा एन अपॉन एन डैश प्लस एन अपॉन एन डबल डैश, जो मेरा 2 के बराबर आ जाएगा। वी एस अपॉन वी और वी एस अपॉन वी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, वन और वन ऐड हो जाएंगे जो 2 के बराबर आएंगे। अब इसको सिंपली मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मेरे पास n की जो वैल्यू आती है वो आती है 2n डैश एन डबल डैश अपॉन n डैश प्लस n डबल डैश, ये मेरे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी। तो हम अपने ऑप्शंस चेक करेंगे, देखिए 2n डैश डबल डैश अपॉन n डैश प्लस, जो सी ऑप्शन हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।